ओडिशा, जो कि 2 दशकों पहले तक तो भारत का सबसे गरीब राज्य, भूखमरी से बेहाल, नेचुरल डिजास्टर यानी नैसर्गिक आपदाओं से जूझने वाला स्टेट, इसके लिए बहुत फेमस था। पर अब ओडिशा बन चुका है भारत का सबसे फास्ट ग्रोइंग स्टेट, जिसकी ग्रोथ रेट 7.8% है, जो कि ओवरऑल इंडिया के ग्रोथ रेट 7.2% से भी ज्यादा है। आज ओडिशा इतना डेवलप है कि यहाँ पर IIT भुवनेश्वर भी है। पर पिछले 20 सालों में ऐसा क्या हुआ कि ओडिशा ने इतनी प्रोग्रेस की और अब बन चुका है रोल मॉडल इंडिया के बाकी सारे स्टेट्स के लिए। आज का वीडियो है बहुत ही खास, क्योंकि हम करने वाले हैं ओडिशा के प्रोग्रेस की बात, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। नमस्कार, मैं हूं आपके होस्ट शीतल। तो शुरुआत करते हैं ओडिशा में आए हुए सुपर साइक्लोन से। ये तूफान साल 1999 में आया था, जिसने ओडिशा में बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत नुकसान हुआ। सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई कि तब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी और सिचुएशन हैंडल ना होने पर सीएम गिरिधर गामंग इन्होंने रिजाइन दे दिया। फिर अगले साल 2000 में जनरल इलेक्शंस लगे और लोगों ने नवीन पटनायक इनके बीजू जनता दल BJD को वोट दिया और यहाँ BJD और वाजपेयी इनकी BJP, इन दोनों का गठबंधन हुआ और यहाँ पर नई सरकार बनी। वाजपेयी तब भारत के प्रधानमंत्री थे और ये नई सरकार बनने के बाद जो ओडिशा ने डेवलपमेंट देखी, उसके बाद तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स के बारे में। तो नवीन पटनायक ये साल 2000 में सीएम बनने के बाद इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर दिया। अच्छी सड़कें, हाईवे, पोर्ट्स, ये सब अगर बनेंगे तो प्राइवेट कंपनीज भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेंगे और यही हुआ। साथ ही इन्होंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी डॉक्यूमेंट 2001 इसे इंप्लीमेंट किया और इसके तहत यहाँ ओडिशा में जो कोई भी कंपनी यहाँ पे आकर अपनी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करेगी, उसे टैक्स कंसेशन मिलेगा। जहां पर प्लांट एस्टैब्लिश होने के लिए जमीन की खरीदारी होगी, उसमें भी कंसेशन मिलेगा। साथ ही इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी कटौती होगी। इतने सारे पर्क्स मिलने पर भला कौन ओडिशा में नहीं आना चाहेगा। और क्या आप जानते हैं कि स्टील प्रोडक्शन में ओडिशा भारत का नंबर 1 स्टेट है। 2020 में ओडिशा ने 20 मिलियन टन स्टील प्रोड्यूस किया था और इनका 2030 के लिए टारगेट है 100 मिलियन टन और इसे भी ओडिशा जरूर अचीव करेगा। साथ ही ओडिशा मिनरल से भरपूर स्टेट है। इंडिया के टोटल आयरन ओर रिजर्व में से यहाँ पर 28% है, कोल यानी कोयला 24%, क्रोमाइट 98% और बॉक्साइट 59% है। ओडिशा की ज्योग्राफिक भौगोलिक लोकेशन ऐसी है कि इसे हमेशा बंगाल के खाड़ी में बनने वाले तूफान से सामना करना पड़ता है। यहाँ साइक्लोन्स आना आम बात है, जो कि ढेर सारी बारिश और बाढ़ भी साथ में लेके आता है। और इससे जूझने के लिए ओडिशा स्टेट ने 28 दिसंबर 1999 को ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसकी स्थापना की। ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य है और इसी से इंस्पायर होकर भारत सरकार ने 2005 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसकी एस्टैब्लिशमेंट की। और क्या आप जानते हैं, ये ओडिशा स्टेट का डिजास्टर मैनेजमेंट इतना परफेक्ट है कि यूनाइटेड नेशन ने, UN ने भी इसकी तारीफ की है। इस डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ओडिशा में 800 से भी ज्यादा शेल्टर्स बनाए हैं और ये शेल्टर्स का डिजाइनिंग IIT खड़गपुर इन्होंने किया है। जब भी तूफान, बाढ़ या कोई भी नैसर्गिक आपत्ति आती है, तब लोगों को इस शेल्टर में शिफ्ट किया जाता है, जहां इन्हें खाना, फर्स्ट एड और रहने की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। साथ ही ओडिशा के कोस्टल रीजन में समुद्री तटों पर 122 साइरन टॉवर्स है और जब भी कोई भी नेचुरल कैलामिटी आने वाली होती है, जैसे कि तूफान, हेवी रेनफॉल, बाढ़ या कुछ भी, उसे इस साइरन के थ्रू अनाउंस किया जाता है, यानी लोगों को चेतावनी दी जाती है। और इससे हुआ ये कि 20 सालों पहले जहां हजारों के तैनात में लोग मारे जाते थे, अब इस सब की वजह से सिंगल डिजिट डेथ होती है। और पिछले कुछ सालों में तो ओडिशा ने 0 डेथ
टारगेट भी अचीव कर लिया है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिस घर की स्त्री इंडिपेंडेंट हो उस घर में प्रोग्रेस तो होती ही है, और अगर इसे पूरे स्टेट में इंप्लीमेंट किया तो सोचिए क्या हो सकता है। और यही ओडिशा ने 2001 में किया, मिशन शक्ति लॉन्च करके, जिसके तहत ओडिशा में 6 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बने और हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को 5 लाख का लोन 1% इंटरेस्ट पर दिया जाता है और इससे 70 लाख महिलाओं को बेनिफिट हुआ। कुछ ना कुछ छोटा मोटा बिजनेस इन्होंने शुरू किया और अपने घरों में कुछ एक्स्ट्रा इनकम अब ये कंट्रीब्यूट करती है। साथ ही पॉलिटिक्स में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए ओडिशा ने पंचायत राज में 33% से 50% तक महिलाओं के लिए रिजर्वेशन बढ़ाया। और हमारे भारत देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ये भी तो ओडिशा से बिलोंग करती है, तो इससे बात जाहिर है कि ओडिशा के पॉलिटिक्स में महिलाएं कितनी एक्टिव होंगी। इसके अलावा माँ और बच्चे के हेल्थ पर भी बहुत फोकस किया गया है और 2011 में ओडिशा में ममता योजना लॉन्च हुई, जिसके तहत प्रेग्नेंट महिलाओं को 5,000 दिए जाते हैं और ये स्कीम पहले 2 बच्चों के लिए ही लागू है। कोई भी महिला जब प्रेग्नेंट होती है तब उसके 3rd ट्राइमेस्टर यानी 7वें महीने के बाद 3,000 और बच्चे के जन्म के बाद 2,000 दिए जाते हैं और इसका बेनिफिट 70 लाख महिलाओं को हुआ है। साल 2000 में ओडिशा में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी 1 साल से कम एज वाले बच्चों का डेथ नंबर 1000 में 96 हुआ करता था। यानी अगर 1000 बच्चे हैं तो उनमें से 96 ये 1 साल के होने से पहले ही मरते थे। पर अब 2020 में ये नंबर 96 से 36 आया है। और क्या आप जानते हैं सबसे कम जहां पर ये इन्फेंट मोर्टेलिटी होती है उस लिस्ट को ओडिशा ने अब टॉप किया है। पर ये इतना आसान नहीं था, इसके लिए ओडिशा ने बहुत मेहनत की है और अभी भी कर रहा है। ओडिशा में 94 फर्स्ट रेफरल यूनिट्स है जहां नवजात शिशु से जुड़े इमरजेंसी केसेस को हैंडल किया जाता है। साथ ही 624 एम्बुलेंसेस है, प्रेग्नेंट औरतें और नवजात शिशुओं को फ्री में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। 530 न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर्स है। साथ ही बच्चे के जन्म के बाद उसे विटामिन के दिया जाता है और रूटीन वाइज वैक्सीन भी फ्री में दी जाती है। इसके अलावा जो बच्चे बहुत ही कुपोषित होते हैं उन्हें न्यूट्रिशनल रिहैब सेंटर में भेजा जाता है और ओडिशा में 47 मदर एंड चाइल्ड केयर कॉम्प्लेक्स है। साथ ही और 19 भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इतना सब कुछ मैनेज करना आसान नहीं है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के बारे में। साल 1999 में जब यहाँ सुपर साइक्लोन आया था उस साल इंडिया की पॉवर्टी गरीबी का रेट 26% था और ओडिशा का 47.15% था, जो कि नेशनल पॉवर्टी से भी ऑलमोस्ट दुगना था। क्योंकि ओडिशा की 76% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से ही, खेती से ही अपना इनकम जनरेट करती है और बार बार आने वाले तूफान, बाढ़ से हमेशा किसानों को नुकसान भुगतना पड़ता है। और अपने इस एग्रीकल्चर बैकबोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ओडिशा के पटनायक सरकार ने किसानों के लिए कुछ स्कीम्स लाए, जैसे कि छोटे और मार्जिनलाइज्ड किसानों के लिए उन्हें कैपिटल मिल सके, इसलिए ओडिशा बलराम योजना इसे लॉन्च किया गया। साथ ही कालिया योजना, जिसके तहत किसानों के बैंक में 25,000 तक अमाउंट ट्रांसफर की जाती है ताकि वो बीज, फर्टिलाइजर्स ये खरीद सके। साथ ही 50,000 तक लोन किसानों को दिया जाता है 0% इंटरेस्ट पर। इससे हुआ ये कि ओडिशा, जो कि भूखमरी से एक टाइम बेहाल था, आज इतना चावल प्रोड्यूस करता है कि ये बाकी स्टेट्स में भी एक्सपोर्ट होता है। साथ ही गरीबों के लिए 1 रुपया पर केजी चावल दिया जाता है। ओडिशा में सरकारी आहार सेंटर्स है जहां गरीबों को मात्र 5 रुपए की एक थाली प्रोवाइड की जाती है। साथ ही किसानों के लिए बिजू कृषक कल्याण योजना, ये भी गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके तहत किसानों का फ्री चेकअप होता है। अगर दोनों किडनीज फेल है तो फ्री डायलिसिस और साथ ही कैंसर की कीमोथेरेपी भी फ्री में दी जाती है। सच में ओडिशा सारे स्टेट्स के लिए, दुनिया के लिए एक रोल मॉडल है। इसके अलावा एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए
स्टाइपेंड दिया जाता है ताकि वो अपनी पढ़ाई कर सके। मधु बाबू पेंशन योजना के तहत 43 लाख लोगों को इसका बेनिफिट हुआ, जो कि सीनियर सिटीजन्स, विधवा या अंडर प्रिविलेज्ड है। इंडिया के 75 वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में से 13 ओडिशा में है, यानी ओडिशा के टोटल पॉपुलेशन में से 22.85% लोग ट्राइबल आदिवासी कैटेगरी में आते हैं। और सबसे ज्यादा जहां ये है कालहांडी, बोलंगीर और कोरापुट, इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स को KBK कहा जाता है, जो कि आज भी इतने डेवलप नहीं हो पाए जितना बाकी ओडिशा हुआ है। यहाँ पे बार बार सूखा पड़ता है, ड्राउट सिचुएशन होती है। और भारत की तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इन्हें कालहांडी में आने के बाद ही गरीबी हटाओ ये नारा सूझा। यानी आप सोच सकते हैं तब 1984 में यहाँ कितनी गरीबी होगी। पर हालात अब बदल रहे हैं। यस, KBK को और थोड़े अटेंशन की, असिस्टेंस की जरूरत है। और रिसेंटली जैन 2021 में नवीन पटनायक इन्होंने कहा था कि कालहांडी इज नो लॉन्गर द लैंड ऑफ हंगर बट राइस बोल ऑफ ओडिशा। यानी आने वाले टाइम में हम इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि KBK का भी पुरी, भुवनेश्वर, कटक जैसे डेवलपमेंट हो। ओडिशा गवर्नमेंट और क्या कर सकती है? तो मेरी पर्सनल राय ये है कि ओडिशा के गवर्नमेंट ने टूरिज्म पर और फोकस करना चाहिए। नो डाउट पुरी, कटक, भुवनेश्वर ये तो बहुत ही फेमस है, पर इसके अलावा जहां ट्राइबल रीजन्स है वहां पर इको टूरिज्म डेवलप करना चाहिए, क्योंकि टूरिज्म से उन ट्राइबल लोगों को और हाई चांसेस मिलेंगे अपना इनकम जनरेट करने के लिए। क्योंकि ओडिशा तो अपने कोस्ट लाइन, लैंडस्केप, फॉरेस्ट, मिनरल रिजर्व्स इस सब के लिए बहुत ही फेमस है। साथ ही यहाँ पर मौजूद भारत का सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक चिल्का, इसे और डेवलप करना चाहिए। नेशनल पार्क, सेंचुरीज, इन पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के भी नेशनल पार्क और सेंचुरी में गिर, रणथंभौर, जिम कॉर्बेट की पोटेंशियल है, या फिर उससे भी ज्यादा। साथ ही कोस्ट लाइन पर और सी पोर्ट्स बिल्ड करने चाहिए ताकि और सी ट्रेड हो सके, क्योंकि ये उत्कल, ये कलिंगा रीजन इसके लिए बहुत फेमस था अपने हिस्ट्री में। तो ये थी कहानी ओडिशा की, कैसे ये बीमारू से द बॉस ऑफ ऑल स्टेट बन रहा है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।